तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में यमराज बने सचिन का ड्रामा जारी रहता है। तेजस रोशनी को पकड़कर सचिन के सामने गिड़गिड़ाता है और अपनी आई को छोड़ देने की भीख मांगता है, लेकिन सचिन अपने किरदार में रहता है और धमकी देता है कि जो भी उसके काम के बीच में आएगा वो उसको भी साथ यमलोक ले जाएगा। इसके बाद सचिन जबरदस्ती रेणुका को पकड़कर ले जाने लगता है। इधर रेणुका डर के मारे परेश को हेल्प के लिए पुकारती है। तभी परेश वहां आता है और तुरंत सचिन को देखते ही पहचान लेता है। जैसे ही परेश सचिन का नाम लेता है, रेणुका का डर गुस्से में बदल जाता है। सचिन इधर हंसते हुए मान लेता है कि वो ही यमराज बना था। इसके बाद सचिन के इस रूप को देखकर रिया और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। रेणुका इधर भड़क जाती है कि उसकी जान हलक में आ गई थी। तभी सचिन सफाई देता हुआ नजर आता है कि पास में शूटिंग चल रही थी, जहां असली एक्टर ढंग से डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। जब सचिन ने दमदार एक्टिंग की तो उसको तुरंत यमराज का रोल और 5,000 रुपए का इनाम मिल गया। इधर आकाश मजे लेता है कि सचिन की एक्टिंग से आई के पसीने छूट गए थे। इसके बाद सचिन को लगता है कि इधर उसने साइली को भी बेवकूफ बना दिया, लेकिन साइली बताती है कि उसने सचिन की आवाज पहचान ली थी। इधर रेणुका इस भद्दे मजाक के लिए सचिन को कोसती है, लेकिन परेश चुटकी लेते हुए कहता है कि असली यमराज में इतनी हिम्मत कहां कि वो रेणुका को उठा ले जाए, क्योंकि वहां भी रेणुका उन्हीं पर भारी पड़ेगी। इसके बाद अंत में शूटिंग क्रू का एक आदमी किराए के कपड़े वापस लेने आता है सचिन से। तभी रेणुका गुस्से में उस भैंसे को भी वहां से हटाने का हुक्म देती है, तो परेश की विनती पर वो आदमी भैंस को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद इधर परेश के पूछने पर सचिन कहने लगता है कि वो भैंसा उसका नहीं है, बल्कि वो तो पहले से ही घर के बाहर घूम रहा था। यमराज की आवाज सुनकर वो खुद ब खुद सचिन के पीछे आ गया। इधर सचिन फिर मौका देखकर रेणुका को डराता है कि यमराज के वाहन का घर के बाहर इंतजार करना किसी बड़े खतरे या घोटाले का इशारा है। तो सचिन की ये बातें सुनकर रेणुका बुरी तरह घबरा जाती है। तो फिर परेश हालात को संभालते हुए साइली को रेणुका के लिए पानी लाने को कहता है और रेणुका डर के मारे कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रोशनी तेजस को समझा रही होती है कि सचिन के इस अनजाने नाटक ने उनका काम आसान कर दिया है, क्योंकि भैंसे को देखकर रेणुका के मन में जो डर बैठा है वो उनके प्लान के लिए बहुत फायदेमंद है। तभी जब तेजस कहता है कि आई ने अभी तक उपाय वाली लाल साड़ी नहीं पहनी, तो रोशनी भरोसा दिलाती है कि डर के मारे वो जल्दी पहन लेंगी। फिर थोड़ी देर बाद जब रेणुका बाहर झांकती है आकर घर से, तो लॉन में उसी भैंसे को खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो दरवाजा डर कर बंद कर देती है। उसके बाद तेजस भी जब घर से बाहर आता है तो भैंसे को देखकर अंदर जाने लगता है, लेकिन रोशनी उसे रोक देती है। रोशनी तर्क देती है कि यह भैंसा महाराज ही अभी उनके रिश्ते को टूटने से बचा रहा है। अगर रेणुका का डर खत्म हो गया तो वो उन दोनों को अलग कर देंगी। इसीलिए अपनी शादी बचाने के लिए रोशनी उस भैंसे को वहीं रोककर रखने का फैसला करती है, ताकि रेणुका का डर बना रहे। इसके बाद रोशनी अपने प्लान को जारी रखने के लिए तेजस से भैंसे को केले खिलाने को कहती है, ताकि भैंसा वहीं टिका रहे और रेणुका का डर बना रहे। इधर जब तेजस केले खिला रहा होता है, तभी बाहर से सचिन वहां पर आ जाता है। वो हैरान होकर तंज कसता है कि जो इंसान दुनिया से छुपाकर खुद खाता है वो आज दूसरों को खिला रहा है, जरूर कोई गोची है। तो इस पर तेजस चिढ़कर सचिन को गवार बोल देता है। फिर दोनों में बहस होने ही वाली होती है कि रोशनी बात को संभालकर तेजस को अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ घर के अंदर साइली बहुत परेशान सी होती है कि उसने जूही की खुशी चुनकर सचिन के साथ धोखा किया है। वो सोचती है कि सचिन को यह बात कैसे समझाए। तभी इतने में सचिन वहां आता है और अपनी एक्टिंग की तारीफ साइली से सुनना चाहता है। तो साइली उसको खुश करने के लिए कहती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया और वो सचमुच हीरो जैसा लग रहा था। जब साइली सुझाव देती है कि सचिन एक्टिंग को साइड बिजनेस बना सकता है, तो सचिन बड़ी समझदारी वाली बात कहता है। वो साफ करता है कि ड्राइवरी ही उसकी पहचान है। उसका मानना होता है कि लालच में आकर अपना जमा जमाया काम छोड़कर दूसरे काम के पीछे भागने से इंसान कहीं का नहीं रहता। तभी साइली सचिन की इस समझ की तारीफ करती हुई नजर आती है। इसके बाद जब सचिन यमराज वाले मजाक को लेकर बेफिक्र होता है और कहता है कि बाबा को हंसी मजाक पसंद है और वे कभी बुरा नहीं मानते, तब साइली उसे एक अलग नजरिया दिखाती है। साइली उसको समझाती है कि भले ही परेश ऊपर से कुछ न कहे, लेकिन जब भी घर में भाई भाई लड़ते हैं या माँ बेटे के बीच झगड़ा होता है, तकलीफ पिता को ही होता है जो बीच में पिस जाता है। इसके बाद साइली अपने बाबा को याद करते हुए बताती है कि कैसे उसके बाबा जब दिलीप को डांटते थे तो उन्हें खुद बहुत बुरा लगता था और शाम को उसे मनाने के लिए बिरयानी लेकर आते थे। ये सुनकर सचिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो मानता है कि कई बार वो जोश में आकर बिना सोचे समझे बोल जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि सामने वाले यानी कि परेश को उसकी बात कितनी बुरी लग गई होगी। तो साली की बातों से सचिन को अपने पिता के छिपे हुए दर्द का एहसास होता है। फिर अंत में सचिन इधर कहता है कि जब वो यमराज बना था तो उसके दिमाग में सिर्फ अरुण था। उसका मन कर रहा था कि वो अरुण को यमलोक पहुंचा दे। तो साइली इसे हिंसा और बुरा कर्म बताती है। तो सचिन फिर दोहराता है कि उसे अरुण सख्त नापसंद है और खुशी है उसे कि जूही उससे दूर हो गई। वो जूही के लिए अच्छा लड़का ढूंढने को ही अपना अच्छा कर्म मानता है। फिर आखिर में वो साइली से पूछता है कि उसकी नजर में अच्छा कर्म क्या है।
तो इस पर सायली सुझाव देती है कि दो प्यार करने वालों की शादी करा देना अच्छा कर्म है। तो सचिन उसको काटते हुए अपनी दलील पेश करता है। सचिन का मानना होता है कि दो सही लोगों को मिलाना पुण्य है, लेकिन यह जानते हुए कि एक इंसान झोल है, उसकी शादी किसी अच्छे इंसान से कराना सबसे बड़ा पाप है। वो सायली को गलत ठहराता हुआ नजर आता है। जब सायली उसे कठोर कहती है तो सचिन खुद को नारियल बताने लगता है, जैसे कि बाहर से सख्त लेकिन अंदर से मीठा, और इसी बात पर मीठा खाने के बहाने वो किचन में चला जाता है। दूसरे सीन में रात के वक्त रेणुका गहरी नींद में होती है। तभी उसको दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। तो परेश के इधर न उठने पर वो खुद दरवाजा खोलती है और सामने भैंसे को देखकर डर जाती है। तभी उसे इतने में सचिन यमराज के रूप में दिखाई देता है, जो हाथ में रस्सी लिए जोर जोर से हंस रहा होता है। इधर रेणुका को स्वामी जी की भविष्यवाणी याद आने लगती है और वो यमराज से जान बख्शने की भीख मांगती है, लेकिन यमराज यानी कि सचिन उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे खींचते हुए ले जाता है, ये कहते हुए कि उसका वक्त आ गया है। अगले ही पल सीन बदलता है और हमें 1 साल बाद का नजारा दिखाया जाता है। दीवार पर रेणुका की तस्वीर टंगी हुई होती है, जिस पर फूलों का हार चढ़ चुका होता है, यानी रेणुका अब इस दुनिया में नहीं है। घर वाले शोक में डूबे होते हैं। इसी बीच सचिन परेश से कहता है कि उसने बाबा के लिए कुछ सोचा है। तभी सचिन किशोर काका को बुलाता है, जो अपने साथ एक औरत को लेकर अंदर आते हैं, और फिर सचिन परेश के सामने प्रस्ताव रखता है कि परेश को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो इधर परेश शादी से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी रेणुका है और उसको समाज का डर है। लेकिन सचिन, सायली और आकाश उसको समझाते हैं कि समाज उसके अकेलेपन और आंसुओं को देखने नहीं आएगा। इसके बाद सचिन तर्क देता है कि रेणुका यादों में रहेगी, लेकिन बुढ़ापे के लिए परेश को एक साथी की जरूरत है। इतने में इधर शुरुआत में तेजस अपनी आय की जगह किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सचिन और रोशनी दोनों उसको समझाते हैं कि उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अपने पिता के अकेलेपन के बारे में सोचना चाहिए। तो आखिरकार तेजस भी मान जाता है और देविका को अपनी आई नंबर 2 के रूप में स्वीकार कर लेता है। तभी इधर हम देखते हैं कि सायली देविका को आगे लाती है और परेश और देविका एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। लेकिन जैसे ही परेश देविका को मंगलसूत्र पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी दीवार पर टंगी रेणुका की तस्वीर से चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं नहीं परेश, मंगलसूत्र मत पहनाओ। तो इधर रेणुका जोर से चिल्लाते हुए नींद से जग जाती है और ये उसका एक बुरा सपना होता है। तभी परेश भी घबराकर उठ जाता है, पूछता है क्या हुआ रेणु? तो रेणुका कहती है, तुमने किसी को कुछ पहनाया तो नहीं ना? तो परेश इसे सिर्फ एक बुरा सपना कहकर रेणुका को दोबारा सोने के लिए कह देता है। तो परेश फिर सो जाता है, लेकिन रेणुका की नींद हराम हो चुकी होती है। वो डर के मारे उठकर चली जाती है, ये सोचकर कि स्वामी जी की भविष्यवाणी सच हो रही है और उसे अपनी जान बचाने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद डरावने सपने से जगी रेणुका को स्वामी जी का उपाय याद आने लगता है कि जान बचाने के लिए रोज रात लाल साड़ी पहननी होगी। तो वो तुरंत अलमीरा से साड़ी निकालती है, लेकिन उसे पहनने के लिए सेफ्टी पिन नहीं मिलती। तो वो पिन ढूंढने के लिए हॉल में आ जाती है। इधर शोर सुनकर सायली और सचिन जाग जाते हैं। सायली को इधर लगता है कि रेणुका को नींद में चलने की बीमारी है। इधर सेफ्टी पिन मिलने के बाद रेणुका कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद लाल साड़ी पहनकर बाहर निकलती है और घर से बाहर चली जाती है। ये देखकर इधर सचिन और सायली उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में बाहर लॉन में रेणुका उस भैंसे के सामने बैठकर अजीब और गरीब बातें करने लगती है। वो भैंसे को यमराज का वाहन मानकर विनती करती है कि वो अपने मालिक से सिफारिश करे कि रेणुका को ना ले जाएं। वो सबूत के तौर पर अपनी लाल साड़ी भी दिखाती है और भैंसे को खुश करने के लिए केले खिलाती है। इतने में सचिन और सायली छुपकर ये सब देख लेते हैं। सचिन को पक्का शक होने लगता है कि कोई बड़ा झोल तो है, क्योंकि पहले तेजस और अब रेणुका दोनों ही भैंसे की सेवा में लगे हैं। इधर जब रेणुका उन्हें देख लेती है तो हड़बड़ा जाती है। सायली के नींद में चलने वाले सवाल पर वो भड़क जाती है और बात को टालकर अंदर भाग जाती है। इसके बाद सचिन सायली से कहता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। अगले सीन में आधी रात को भैंसे की आवाज सुनकर रोशनी जाग जाती है और देखती है कि भैंसा प्यासा है। उसे डर लगता है कि कहीं पानी की तलाश में भैंसा वहां से ना चला जाए, जिससे उनका प्लान चौपट हो जाएगा। तो रोशनी तुरंत तेजस को जाकर जगाती है और उसको प्यार का वास्ता देकर मदद के लिए राजी कर लेती है। तो इधर बेचारा तेजस नींद में ही बाथरूम से बाल्टी भर भर कर पानी लाता है, 4-5 बाल्टी। भैंसे की प्यास बुझाने के लिए उसे 4-5 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आखिरकार जब भैंसा पानी पीकर शांत होता है, तब जाकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रेणुका लाल साड़ी पहनकर बप्पा से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है। वो भैंसे को बाहर देखकर इतनी घबराई हुई होती है तो डरी सहमी कुर्सी पर बैठ जाती है। इसके बाद रोशनी और तेजस कमरे से बाहर आते हैं और रेणुका को लाल साड़ी में देखकर खुश होते हुए नजर आते हैं। इधर रोशनी अंदर आकर कहती है कि उसका प्लान काम कर गया। रेणुका का डर अब बाहर आने लगा है और वो स्वामी जी की हर बात मानने लगी है। तो तेजस इधर अपनी आई की सेहत को लेकर थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन रोशनी उसे इमोशनल न होने की सलाह देती है। फिर रोशनी इस अच्छी शुरुआत का श्रेय अनजाने में हेल्प करने वाले सचिन को भी देती है। कहती है कि हमें सचिन को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन तेजस कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दूसरी तरफ सचिन घर में परेश को ढूंढते हुए आता है और उसके पीछे पीछे वो भैंसा भी अंदर घुस जाता है। इधर सायली सचिन को आकर बताती है कि परेश बाजार गए हैं। तभी रेणुका पहले से ही डरी सहमी बैठी होती है। इधर भैंसे को देखते ही वो घबराकर खड़ी हो जाती है और यमराज से खुद को न ले जाने की भीख मांगने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। तो
तो सायली के कहने पर सचिन भैंसे को बाहर छोड़ आता है। तब जाकर रेणुका को थोड़ी राहत मिलती है। अगले ही पल परेश बाजार से लौटता है और घर में आकर बताता है कि बाहर ताजी हरी सब्जी वाली आई है। जैसे ही वो सब्जी वाली अंदर आ जाती है तो रेणुका उसको देखकर हैरान रह जाती है। ये वही देविका होती है जिससे उसने अपने बुरे सपने में परेश की नई पत्नी के रूप में देखा था। तो सब्जी वाली यानी कि देविका परेश की जवानी की तारीफ करती है और कहती है कि उनके घर के लिए उसके पास समय ही समय है। परेश भी इधर कहता है कि वो रोज इसी देविका जी से सस्ती और ताजी सब्जी लेता है। तो इधर देविका का नाम और परेश के साथ उसकी बातचीत सुनकर रेणुका का शक और जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इधर इसके बाद रेणुका गुस्से में सब्जी वाली से मना कर देती है और देविका को घर से जाने को कहती है। लेकिन जब परेश और सायली उसे समझाते हैं तो वो और भी भड़क जाती है। इसके बाद रेणुका देविका को खींचकर बाहर ले जाती है और उसकी सारी हरी सब्जियां भैंसे को खिला देती है, ये कहते हुए कि यह उसकी तरफ से भेंट है ताकि उसकी जान बख्श दी जाए। फिर अंत में इधर रेणुका देविका को बेशरम और चालाक कहकर घर में दोबारा कदम न रखने की चेतावनी देती हुई नजर आती है। तो परेश और बाकी घर वाले रेणुका के इस अजीब और उग्र बर्ताव को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में देविका को भगाने और उसकी सब्जियां भैंसे को खिलाने के बाद रेणुका भैंसे से बात करती है। वो उसे बड़े प्यार से सब्जियां खाने को कहती है और वादा करती है कि वो आगे से रोज मार्केट से खुद ताजी सब्जी लेकर आएगी, लेकिन उस औरत से कभी कुछ नहीं खरीदेगी। तो रेणुका का मकसद बस भैंसे को खुश रखना होता है। लेकिन पास ही खड़ा सचिन रेणुका की इन हरकतों को गौर से देख रहा होता है। उसे रेणुका का बर्ताव बहुत अजीब लगने लगता है कि कभी भैंसे को केले खिलाना तो कभी महंगी ताजी सब्जियां खिलाना। तो सचिन मन ही मन सोचता है कि बाबा की बाई को जरूर कोई बड़ी गोची कर रही है और वो ठान लेता है कि इस राज का पता लगाकर ही रहेगा। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।